हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन, जहाँ के कण कण में महादेव का वास है, जहाँ हर दिन चमत्कार होते रहते हैं। महाकाल की इस नगरी में पाव पखारती शिप्रा नदी है, जिसे मोक्षदायिनी शिप्रा भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार उज्जैन की नगरी जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देती है। तो दोस्तों, यहाँ हर दिन भगवान भक्तों की बुराई को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके सारे कष्ट। शिव की इसी नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहाँ स्वयं शिव के अवतारी काल भैरव भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल, जहाँ सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कार शक्ति का आभास करवाती है। जहाँ दूर दूर से भक्त कष्टों की चिंता किए बिना चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहाँ होने वाले मदिरा पान के चमत्कार के साक्षी बनने का। तो दोस्तों, उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित है इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। वैसे तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, लेकिन काल भैरव अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। जी हाँ दोस्तों, काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। तो दोस्तों, मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक प्लेट में उड़ेलकर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने ये प्रसाद भगवान भैरवनाथ पी जाते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना एक बार कठिन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, मदिरा से भरी हुई प्लेट पल भर में खाली हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वही किसी भक्त की सूने गोद भर जाती है तो वह यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। तो दोस्तों, प्रसाद चाहे कोई भी क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आने वाला हर भक्त कोई ना कोई समस्या लेकर आता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्ट को हर लेते हैं। तो दोस्तों, काल भैरव बाबा के इस धाम में एक और बड़ी चमत्कारी चीज़ है जो भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींचती है, और दोस्तों वो है मंदिर परिसर में स्थापित है दीप स्तंभ। श्रद्धालु द्वारा दीप स्तंभ के इन दीप मालियों को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामना पूरी होती है वो दीप स्तंभ के दीप अवश्य प्रज्वलित करते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दीप जलाते हैं। जहां एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाने की परंपरा है, तो वही अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा करने वाले चमेली का तेल का दीपक जलाते हैं। तो दोस्तों, काल भैरव के इस मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है। एक बार 8:30 बजे आरती की जाती है और दोस्तों दूसरी आरती रात में 8:30 बजे की जाती है। तो दोस्तों, महाकाल की नगरी होने से भगवान काल भैरव का उज्जैन नगर का सेनापति कहा जाता है। तो दोस्तों, काल भैरव का चमत्कार जितना अचंभित करने वाला है, उतने ही उनके उज्जैन में बसने की कहानी भी है। तो दोस्तों, वैसे तो यहाँ साल भर में कई जगह से बहुत ही भीड़ श्रद्धालु आते हैं, लेकिन दोस्तों रविवार की यहाँ विशेष पूजा का महत्व होता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल शिव का है, उसी प्रकार रविवार का दिन काल भैरव जी का माना जाता है। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन को भैरव मंदिर में किसी धाम से कम नहीं। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, अघोरी जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर काल भैरव की कलाष्टमी की प्रतीक्षा करते हैं, वही सामान्य भक्त भी इस दिन उनका दर्शन कर सर झुकाकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस दिन काल भैरव का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन कर ले और काल भैरव के दर्शन ना करे तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा ही लाभ मिलता है।
तो दोस्तों जब भी आप उज्जैन में जाएं तो दोस्तों महाकाल के दर्शन के साथ काल भैरव जी का दर्शन भी अवश्य करें। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।